नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं श्रवणगढ़ की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें श्रवण जी दुनिया के जाने माने पत्रकार और भारत के सबसे बड़े संपादकों में जिनका शुमार होता है, उनकी टिप्पणी हम लेते हैं किसी राजनीतिक मसले के ऊपर, बेखौफ, बेलाग और बिना किसी, इस अंग्रेजी में कहते हैं विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स। श्रवण जी, आपका स्वागत है। ये जो खबर आई है अचानक अखबारों के अंदर कल देर रात कि इलेक्शन कमीशन के दूसरे कमिश्नर अरुण गोयल ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है। ये वो इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनका अपॉइंटमेंट, जिनकी नियुक्ति ही दरअसल विवादास्पद थी। सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी गई थी और वीआरएस हैवी इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी के तौर पर वीआरएस लेने के अगले दिन इनकी नियुक्ति की गई थी। ये अरुण गोयल का इस्तीफा आप किस नजर से देखते हो? क्या आपको लगता है कि इसका आने वाले लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना है? इसका आने वाले लोकसभा चुनाव से भी बहुत लेना देना है। देश में जो व्यवस्था कायम होने वाली है उससे भी बहुत बड़ा लेने देना है। और इसके जो तार हैं वो लवासा जी ने 2020 में जो इस्तीफा दिया था, 2019 के चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर कई आपत्तियां जब जताई थी, उसके बाद जो दिया था, तो ये बड़ी घटना है इनका इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट में जो इनकी नियुक्ति को चुनौती की गई वो तो अपनी जगह कायम है। इसमें आश्चर्यजनक ये है कि चुनाव के ठीक पहले दिया गया। इसमें इस्तीफा इंपॉर्टेंट नहीं, इस्तीफा तो दे सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से भी दे सकते हैं। वो गोयल साहब दौरा कर रहे थे अभी, जो इस्तीफा देने के पहले चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे थे, पर स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देकर उन्होंने बीच में छोड़ दिया था। उनका कार्यकाल 2027 तक था। एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जी, और उन्होंने जो वीआरएस लिया था 18 नवंबर को, उसके अगले दिन उनको नियुक्ति मिल गई थी 2022 में। अब क्या इम्पोर्टेंट क्या चीज है? ये इम्पोर्टेंट चीज ये कि ये राजीव कुमार की जगह लेने वाले थे 2025 में। अब चीफ इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्य है, उसमें केवल राजीव कुमार बचे हैं, एक आदमी बचा है जी। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो 29 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन में सीईसी और ईसी की नियुक्ति का जो कानून बदला गया और सुप्रीम कोर्ट की मंशाओं का उल्लंघन करके बदला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाया था कि उसमें चीफ जस्टिस होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, उसमें फिर विधि मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, एक केंद्रीय मंत्री और एक लीडर ऑफ अपोजिशन कर दिया गया। और जो पूरी प्रक्रिया है सबको पता है कि विधि मंत्री 2 केंद्रीय सचिवों की कमेटी 5 नाम शॉर्ट लिस्ट करके देगी और वो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगी शॉर्ट लिस्ट और उसमें से होगा। देश को इसके क्या मायने निकालना चाहिए जी, कि युद्ध पर आप जा रहे हैं, लड़ाई के मैदान में हैं और आपका जो सेकंड इन कमांड है सेना का, उसने इस्तीफा दे दिया। होता है, मैंने अभी कल परसों ही कहीं कहा कि यूक्रेन में ऐसा हुआ कि रूस के साथ लड़ाई चल रही है और उनके जो कमांडर थे उसको ज़ेलेंस्की ने खुलेआम आरोप लगाकर या नहीं आरोप लगाकर पोलाइटली निकाल दिया। काफी नुकसान का उन पर भार आरोप लगाया या लगा। होता है ऐसा,
अपवाद नहीं है इस तरह की घटनाएं, पर वो युद्ध में होती हैं, डेमोक्रेसी में नहीं होती। और अगर हुकूमत डेमोक्रेसी को युद्ध में बदलने की तैयारी कर रही हो तो उसमें संभव है। युद्ध को डेमोक्रेसी में नहीं बदला जा रहा है, या डेमोक्रेसी को युद्ध में बदला जा रहा है कि आप इस्तीफा, यानी वीआरएस लेने के अगले दिन नियुक्ति हो जाती है और इस्तीफा देते ही राष्ट्रपति स्वीकार कर लेती है। अब आप इलेक्शन कमीशन से 98 करोड़ वोटर्स हैं रजिस्टर्ड, 98 करोड़ वोटर्स हैं, इतना 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित, इतना बड़ा चुनाव है, वो कौन करने वाला है जी। तो हम क्या ये मान के चलें कि इलेक्शन कमीशन में जो बाकी 2 सदस्य हैं वो अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बचे हैं, कि केवल राजीव कुमार इलेक्शन करवाएंगे, या वो जो सचिव 3 लोगों की कमेटी है, विधि मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की, उन्होंने ऑलरेडी कोई एक्सरसाइज कर रखी है कि शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं नाम और तुरंत उनकी नियुक्ति हो जाएगी। पहली चीज, लवासा के इस्तीफा देने के कारण स्पष्ट थे कि उन्होंने 2019 के चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के कई नियमों की, कई उदाहरणों की के प्रति असहमति, कई निर्णयों के प्रति असहमति दिखाई थी। यहां इतने बड़े पद के व्यक्ति के इस्तीफे के बावजूद सरकार की ओर से, सरकार निश्चित रूप से कोई जवाब नहीं देगी, कोई मतलब ये सरकार का कोई कारण भी नहीं बनता है। अगर कोई व्यक्ति इस्तीफा देना चाहता है तो कोई उसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है निर्धारित कि सरकार हर एक इस्तीफे पर जवाब दे। नागरिकों को जानने का अधिकार अपनी जगह कायम रहता है, और खासकर ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो उनकी नियुक्ति को चैलेंज करने वाली याचिका पर विचार होने वाला था, तो उसके पहले इस्तीफा दिया जाना, तो इसमें सवाल ये बनता है कि क्या उनसे इस्तीफा मांगा गया। जो एक शक पैदा होता है कि एक व्यक्ति जो चुनाव की तैयारियों में लगा है और राज्यों का दौरा कर रहा है, वो अचानक से इस्तीफा दे देता है। तो ये एक जो इसमें एक जानने का कारण है कि उन्होंने इस्तीफा दिया कि उनसे इस्तीफा मांगा गया। अगर दिया तो क्या वो गोयल इस्तीफे के कारणों का अरुण गोयल खुलासा करेंगे? नहीं करेंगे, निश्चित रूप से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी प्रेशर में उन्होंने इस्तीफा दिया है तो वो और प्रेशर को बढ़ाएंगे नहीं, और किसके लिए बढ़ाएं। ये देश के लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है जी कि इतने बड़े पद पर बैठा 3 सदस्यीय आयोग के 2 सदस्य अब नहीं है, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर देश में। ये कभी नहीं हुआ, भारत के इतिहास में पहली घटना है। इस तरह का कोई प्रेसिडेंस नहीं है कि जहां इस तरह की इमरजेंसी देश के सामने आई है। ये इमरजेंसी देश की रुचि ये जानने में है कि इमरजेंसी क्रिएट की गई है कि स्वतः उत्पन्न हुई है। नागरिकों के मन में जो संदेह उत्पन्न होता है वो दोनों चीजों को लेकर होता है, और ये सरकार के लिए ठीक नहीं है। इसका जो प्रभाव है वो लोगों के मन में सरकार के प्रति शंकाएं पैदा करेगा, और डेमोक्रेसी के भविष्य के प्रति शंकाएं पैदा करेगा, और सरकार के इरादों के प्रति करेगा, और इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेकर लोगों के मन में शंकाएं बढ़ेंगी, और इलेक्शन के कंडक्ट को लेकर बढ़ेंगी कि किस तरह के, खासकर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जिस तरह की चीजें चल रही हैं देश में, जी बहस चल रही है,
बैलेट पेपर को, वीवीपीटी पेपर को लेकर जो डिमांड चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट का अगर इस मामले में कोई बड़ा इंटरवेंशन आता है 1-2 दिनों में, 4 दिनों में, या 1 सप्ताह में, या इलेक्शन के पहले आता है, चाहे इनकी नियुक्ति को लेकर आता है या इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन को लेकर आता है या ईवीएम को लेकर आता है, उसके पहले ये जो इस्तीफा है नागरिकों के मन में कई तरह के सवाल पैदा करेगा, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। श्रवण जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।